शबाश शरीफ, जो मैं मीर जाफर का कहता हूँ तुम हो वो मीर जाफर। आपने भी मीर जाफर और मीर सादिक का जिक्र ज़रूर सुना होगा, और अगर आपकी तारीख से वाबस्तगी नहीं है उसके बावजूद भी आप समझते होंगे कि ये कोई फरेबी किरदार और गद्दार थे, और इनका नाम अब तज़हीक के तौर पर इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में जब भी कोई सियासी या समाजी तनाज़ा होता है तो इसका नुकसान जो भी हो, फ़ायदा ये होता है कि लोगों को पढ़ने लिखने का मौका मिलता है, लोगों को माजी के औराक खंगालने का मौका मिलता है। यही कुछ वाक़या मीर जाफ़र और मीर सादिक के किरदारों के साथ भी है। आए इन पर एक मुख्तसर सी निगाह दौड़ाते हैं। कहा जाता है कि साल 1750 तक जब बर्रे सग़ीर में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना तसल्लुत जमा लिया था तो उस वक्त बंगाल के गवर्नर थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का झुकाव था बरतानिया के हरीफ मतलब राइवल फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। और विलियम डैलिम्पल जो कि एक हिस्टोरियन है, उनकी किताब के मुताबिक सिराजुद्दौला थोड़े सख्त गीर किस्म के हाकिम थे जिनकी रियाया और उनके हामी अक्सर उनसे नाखुश रहते थे। एक तरफ तो बरतानिया चाहता था कि वो अपना तसल्लुत मज़ीद बढ़ाए इंडिया में, तो दूसरी तरफ सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में कायम ईस्ट इंडिया कंपनी की शाख पर एक हमला किया और उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया। बदले में बरतानिया के जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने यह तहिया किया कि अब वो बंगाल जाकर सिराजुद्दौला पर हमला करेंगे, और इस साजिश में इन्होंने अपना साथी बनाया खुद सिराजुद्दौला के अपने जनरल मीर जाफ़र को। एन प्लासी की जंग के मौके पर जब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव आमने सामने हुए तो उस वक्त मीर जाफ़र ने मुबैना गद्दारी की और अपनी अफवाज रोक ली। इसका नुकसान ये हुआ कि सिराजुद्दौला की बड़ी फ़ौज को बरतानिया की छोटी फ़ौज के आगे शिकस्त हुई। कुछ हालात भी मुवाफिक नहीं थे। कहा जाता है कि मीर जाफ़र को इक़्तिदार का भी बहुत लालच था, और यही हुआ कि नतीजतन रॉबर्ट क्लाइव ने फ़तह के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का गवर्नर तैनात किया। लेकिन वो एक ऐसा कठपुतली गवर्नर था कि तारीख़ी एतबार से उसके दौर में बरतानिया ने सबसे ज़्यादा तसर्रुफ़ मतलब कॉलोनियलिज़म को मज़ीद आगे फैलाया। दूसरी जानिब 1790 की दिहाई में मैसूर पर सुल्तान फ़तेह अली टीपू की हुकूमत थी, मतलब टीपू सुल्तान की। कहते हैं कि वो ख़ुद भी फ्रांस और बरतानिया के तसल्लुत मतलब कॉलोनियलिज़म से परेशान थे, लेकिन उनकी तरफदारी थोड़ी फ्रांस की तरफ थी। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मैसूर के किले पर कम से कम 3 बरतानवी हमलों का दिफा किया और किले को फतह होने से रोका। अलबत्ता कुछ अरसे में ही उनकी और फ्रांस की कुर्बत का जब बरतानिया को अंदाज़ा हुआ तो बरतानिया के लॉर्ड मॉर्निंगटन ने एक और फ़ौज तैयार की और एक साजिश की जिसमें उन्होंने शामिल किया खुद टीपू सुल्तान के मिनिस्टर मीर सादिक को। कहते हैं कि मीर सादिक ने हमले के वक्त टीपू सुल्तान की अपनी अफवाज को मुंतशिर किया और ऐसी चाल चली कि बरतानवी अफवाज ने टीपू सुल्तान का कत्ल कर दिया। खैर वो ख़ुद भी आखिर में कत्ल ही हुआ। ये है मुख्तसर किरदार मीर जाफ़र और मीर सादिक के, सुल्तान टीपू के और सिराजुद्दौला के। ये है मुख्तसर खाके हाकिमों के, वज़ीरों के, जर्नेलों के और अंग्रेज़ों के। तारीख़, तनाज़ात और वाक़यात के बहुत सारे ज़ाविये होते हैं। कोई हमारे लिए हीरो बनता है, कोई विलन, कोई गद्दार और कोई बागी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई हमारे अक़ीदे से मुत्तफ़िक हो।